हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज एकादशी भी है और आज सावन का सोमवार भी है। हम सभी यहाँ ईश्वर की इच्छा और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उपस्थित हुए हैं। आज के आनंदोत्सव में शामिल हूँ। आप सभी साधक जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आज के कार्यक्रम की आरंभ हम प्रार्थना तो ले चुके हैं, अब दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए विकास विश्व निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः। वरदां शारदां। बहुत ही सुंदर दीप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ईश्वर
भक्ति, गुरु, ज्ञान सभी के प्रतीक हैं। तो इस गीत की रोशनी से हमारे जीवन, हमारे हृदय का अंधकार प्रकाशमान हो, ईश्वर से यही मंगल कामना है, हमारे जीवन, हम सभी के जीवन में प्रकाश कर दे। चलिए अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। ब्रिजेश भैया, शंखनाद से स्टार्ट करते हैं। ब्रिजेश भैया, जय श्री कृष्ण दीदी। चलो थोड़ा स्टार्ट होते हैं। बहुत ही सुंदर भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। तो दीदी ये नीलाक्ष है और ये माधवी है, पुत्री है, ये पुत्र है। तो श्लोक सुनाएंगे हम तीनों साथ में विद्या के ऊपर, कि विद्या का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना आवश्यक है। तो हम श्लोक सुनाएंगे। जी जी। पूज्यते धनम विद्या अर्थात विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली तथा प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। इसलिए विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों को आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। और आगे बढ़े, जीवन पथ पर अग्रसर रहें, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, सफलता इनके चरण चूमे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दीदी, किरण दीदी, आभा दीदी, आप सबने बहुत परिश्रम किया है और हम लोगों को प्रभु की कृपा जो है दिलवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हजारों लाखों लोगों को गीता जी सिखाते रहें। और सभी गीता साधकों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इतना व्यस्त समय में से समय निकालकर आप सबने गीता सीखा। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं या हमसे जो छोटे हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, हमारे समाज में, आस पड़ोस में, सबको गीता जी के लिए हम प्रेरित करें कि गीता जी सीखें। क्योंकि आगे वाली जनरेशन आने वाली जो है वो अपने धर्म के साथ में जुड़ी रहे, ये बहुत ही आवश्यक है। तो सभी गीता साधकों से मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता जी को पहुंचाएं और प्रेरित करें कि आकर जो है क्लासे ज्वाइन करें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्ण। आज एकादशी भी है, आशीर्वाद ले लो दीदी से, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। अच्छा दीदी, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बच्चे जो है ये गीता जी के लेवल 2 के विद्यार्थी हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। पूरा कंप्लीट भी होने वाला है। लेवल 2 कंप्लीट होने वाला है। लेवल 3 शुरू होने वाला है। हाँ, लेवल 3 भी शुरू होने वाला है। तो अच्छा, मैं जो अनुरोध कर रहा था कि सभी गीता साधक अपने बच्चों को भी क्यों कराएं। क्योंकि देखिए बच्चों का जो मन है वो काफी बड़ा है, देखने में छोटे लगते हैं,
इनसे जितना ज्यादा से ज्यादा चाहे तो हम काम करवा सकते हैं। आप देखिए, ये 6 घंटे पढ़ के आते हैं स्कूल से और 2:30 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं गीता जी का, लेकिन बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, ये जैसे एक्टिव रहते हैं वैसे रहते हैं। तो बच्चे ज्यादा कर सकते हैं बच्चे। इसलिए सभी साधकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जरूर जो है गीता क्लासेस में ज्वाइन कराएं। और ये गीता जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चे सफल होंगे तो सफलता तो हर कोई जो है एंजॉय कर लेता है, लेकिन जब कभी मान लीजिए हमें असफलता मिली, विफलता मिली, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हमें गीता जी से सीखने को मिलता है। तो ये दोनों बच्चे साधारण हैं, हम लोग बहुत साधारण परिवार से हैं, बच्चे भी साधारण हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत वैसे बच्चे हैं, लेकिन जी जी दीदी बच्चों से ये कहना है कि उन्होंने जिज्ञासु की परीक्षा देंगे ना, वो तो याद कर लेंगे। याद किया कि नहीं किया गीता के श्लोक? हम लोग याद कर रहे हैं ठीक है, हाँ याद कीजिए, उनको याद भी कर ले, छोटी उम्र में अच्छे से याद हो जाते हैं ना, तो इसलिए याद कीजिए। ओके, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया। आप सभी को मैं बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि हमारे प्रमुख अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं, आदरणीय दिनेश पंडिता भैया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी भैया को अनम्यूट कर दीजिए। जय श्री कृष्ण भैया जी। जय श्री कृष्ण दीदी, चरण वंदना सभी को, प्रणाम सभी को। आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साधकों का भैया से थोड़ा परिचय करा दूं। भैया जी, जय श्री कृष्ण भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया दिल्ली से, भैया जम्मू से हैं वैसे, पर अभी दिल्ली में रहते हैं। आप 2021 से गीता परिवार से जुड़े हैं। भैया एज ए टेक, एज ए जीसी एडमिशन टीम, माइग्रेशन टीम, कॉलिंग टीम, जीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम, बैकएंड मेन टीम, और जितने प्रमुख विभाग हैं भैया अपनी सभी सेवाएं दे रहे हैं। उसमें जब भी हमें हेल्प की जरूरत होती है भैया हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी तत्परता से हम इन अपने साधकों की क्वेरी सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है भैया, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक लाइन है जो है, श्री गीता कार्यतम विदम जीवनम, इस लाइन को आप चरितार्थ करते हैं। आप जैसे गीता से भी हमारे आनंद उत्सव में आए, ये हम सभी साधकों का परम सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। 2 शब्द अपने साधकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सौभाग्य तो मेरा है कि इतने अच्छे साधकों के बीच में मैं इस तरह से हूँ। आप लोगों के कार्यक्रम में मेरे को आपने शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले बड़े अच्छे विचार बोले भैया ने कि बच्चों को सिखाइए गीता, और बस उसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि गीता जी सिर्फ ये नहीं कि विफल हो या कुछ हो, गीता जी जब पढ़ेंगे ना तो सफलता या विफलता नाम की कोई चीज आती नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं कुछ कार्य करने गया और मेरा वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं उसको उस क्षण के लिए तो विफल मान लेता हूँ। किंतु आप अपने पीछे जाके देखें, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें जिस कार्य में आप विफल रहे, आज वो शायद से वो कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं। सुधीर भैया बैठे हैं, सुधीर भैया की 10वीं में हो सकता है 90% आए, मेरे 60 आए, तो उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे को। उस दिन मैं शायद से उदास था। तो जो प्रभु है, अगर हम प्रभु को मानते हैं तो जो प्रभु है, जो उसकी रचनाएं हैं वो अपने आप उसी प्रकार से चलती हैं। हर पेड़ ताड़ जैसा बड़ा नहीं होता और हर पेड़ आम जैसा लदा नहीं होता। तो हर एक पेड़ की मगर महत्वता, हर एक पेड़ का जो गुण है वो उसी प्रकार से चलता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे अंदर अलग अलग गुण है, उन्हीं गुणों को हमें देखना है, क्योंकि अवगुण तो किसी में नहीं। दीप्ति जी हैं, छोटा सा बालक है, देखिए आराम से वीडियो में मस्ती कर रहा है। ये वो इनोसेंस है जो हमारे में शुरू से है, मगर हमने इस इनोसेंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। हमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि अरे लीला दीदी क्या सोचेंगी अगर मैं ऐसा बोलूंगा, किरण दीदी क्या सोचेंगी ऐसा मैं बोलूंगा, तो अगला क्या सोचेगा, उसको करते करते मैंने अपने आप को ही खो दिया। गीता जी आपको वही समझाती है कि अर्जुन का जो विषाद स्टार्ट हुआ, अर्जुन ने जो अपने आप को खोया कि अगर मैं इसके साथ ये करूं, मैं उनके साथ वो करूं तो मेरे को क्या होगा, मैं ये प्राप्त करके क्या करूंगा। तो कृष्ण भगवान ने उनको उस विषाद से निकाल के यही बताया, तुम्हें तुम्हारा कर्म करना। बस उस कर्म में क्या कर्म ऐसा है जो कि तुम्हें सात्विक बनाता है, क्या कर्म ऐसा है जो कि तुम्हें तामसिक बनाता है, वो तुम देखो। उसके बाद आप उस कर्म पे चलो। आपके सामने बहुत सारे तथ्य हैं, वाल्मीकि जी हैं, आपके सामने हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अपनी अंदर की पूरी प्रतिभा ध्यान नहीं रही, उनको प्रतिभा किसी ने ध्यान दिलाई,
उसी प्रकार से ये गीता जी, ये गीता परिवार आपके अंदर छुपे हुए उस परमात्मा को, आपके अंदर छुपे उस भावना को, उस भक्ति को उजागर करता है। तो ये भक्ति, ये भावना अपने साथ रखें। एक सेवी के रूप में जरूर सेवा दें, क्योंकि जब आप सेवा देंगे तब आपके अंदर जो गीता है, जो जीवन को हम कहते हैं गीतामयी जीवन बनना, वो उजागर होता है। आप एक छोटे से मंदिर में जाएं और आधे घंटे के लिए उस मंदिर में जाके कुछ सफाई करें, या वहां जो कर्मचारी अपने या जो भक्तगण अपनी चप्पलें रखते हैं उनको आप उठा के साइड में रखें, तब देखिए आपके अंदर का अहंकार कितना खत्म होता है, आपके अंदर का वो अहम भाव कितना खत्म होता है, और आप में वो हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी आती है। अब अगर आप मंदिर जाके नहीं कर सकते तो गीता परिवार ने तो कृष्ण भक्त की कक्षाओं की ये मंदिर आपके सामने लगा रखा है। आज हम उस मंदिर में बैठे, किरण दीदी उसमें सेवा दे रही हैं, आशा दीदी उसमें सेवा दे रही हैं, आभा दीदी सेवा दे रही हैं, आप लोग प्रचारक के रूप में जुड़िए, जिसको जिस प्रकार की सेवा देनी है दीजिए, इतना सुगम, इतना सरल, आप जुड़िए, आराम से सेवा दीजिए और जीवन को गीतामयी बनाइए। मेरा कार्य क्या है, मैं आप जैसे सेवियों की, किरण दीदी जैसे सेवियों की मैं सेवा करता हूँ। तो किरण दीदी प्रथम सेवी हैं, उनकी पीछे में खड़े होकर उनकी सेवा करता हूँ, ताकि आप जैसे भक्तगण, आप जैसे साधकों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो हम में से, हम गीता परिवार में से कोई भी त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा, हमें माफ कीजिएगा, किंतु अपनी इस यात्रा में आगे बढ़िए, अपनी इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़िए और सेवी के रूप में जरूर अपना योगदान दीजिए। मैं अभी जुड़ा रहूंगा आपके कार्यक्रम के। मुझे बुलाने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ, आभारी हैं हम आपके। हमारी कक्षा 1103 के आनंदोत्सव में आपका आगमन हुआ। हमारे उत्साह, हर्षोल्लास में वृद्धि हुई, दुगना हुआ। आपने हमारे साधकों को सुना, आपका उत्साह, आपने उनका उत्साह वर्धन किया, सार गर्भित, ज्ञान गर्भित वचन बोले, आशीर्वचन दिया, शुभकामनाएं दी। हम सभी साधकों की ओर से आपको नमन करते हैं भैया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और हमारे साधक भी सभी बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और तत्काल, जैसे हम कहते हैं, ऐसा ही करने वाले हैं। इतने सुंदर साधक हैं कि आज तक मैंने अपनी कक्षा में ऐसा देखा नहीं कि जो हमने कहा तुरंत कर दे। तो हमारे साधक बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, और जैसा आपने कहा है वो ऐसा भी करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी ओर से भी आपको मैं नमन करती हूँ, और उनकी ओर से मैं आपको आश्वासन देती हूँ भैया, और आप जैसा कहा वैसा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्ण भैया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, दिनेश भैया और अभिजीत भैया भी शायद हमारे साथ हैं। मतलब मैं मुझे 3 महीने हुए हैं सिर्फ गीता परिवार से जुड़े हुए, पर जितने लोगों से मैं मिल रही हूँ, मतलब मुझे हर कोई ऐसा लग रहा है कि अपने तन मन पूरी तरह से लगा हुआ है। पहले मुझे जो ट्रेनर मिले मुझे लगा वो बहुत अच्छे हैं, फिर मैं टेक के ट्रेनर से मिली, मुझे लगा वो बहुत अच्छे हैं, फिर मैं अब इस वाले उसमें आई, आप जिसमें आप सब लोग हो। तो मुझे हर एक जना मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और आपके लिए तो दिनेश भैया, मतलब स्पेशली मैं ग्रुप में देखती रहती हूँ। रात को कल मैंने देखा 11 बजे भी किसी ने मैसेज करा है कि प्रॉब्लम, आपका तुरंत वो आया है कि किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे 10 बजे के बाद, मतलब सुबह फोन करिए या अभी फोन कर दीजिए, तो मतलब दिन रात तुरंत जवाब आ ही जाता है। ऐसी अभिजीत भैया के लिए भी एक दिन मुझे, मतलब रात था 10 बजे, पहले मैंने मैसेज डाला, भैया कॉल करूं क्या, आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत आ जाता है, नहीं आप करिए, अभी बात करिए। तो मुझे तो सबका डेडिकेशन देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब, और मैं तो कोशिश यही करूंगी कि जुड़ी रहूं अब हमेशा। जुड़ ही रही है। और अब दिनेश भैया तो प्रेरणा स्वरूप है हमारे। हाँ। दिनेश भैया तो तभी रिप्लाई ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह पे लगे हैं। नहीं, आप प्रभु है। अभिजीत भैया को तो मैं अपना कहना चाहता हूँ, मैं प्रभु तो है, आप सही में प्रभु है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे में है अमित, जो कि एक छोटा सा साधक है हमारे इसके गीता। दीप्ति नाम से ज्वाइन है ना? हाँ जी दीप्ति दी, हाँ जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। My name is Amit Amrakar. I study in class 1. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita. Atha Dvadaso Adhyayah. Arjuna Uvacha.
एवं ततच युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये त्याप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगमित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यवच मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते तद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्तम नित्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयित भूतद्धमतरन्धुवम् तन्नियं ज्ञानम् सर्वभूतहिते सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो तेषां व्यक्ता व्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिरवर्धनान् मृत्यो मोक्षयमामृतात्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बोला। बहुत बढ़िया भैया, आपने छोटे भैया आपने बहुत ही सुंदर बोला। और आगे भी हमारा शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। आप आगे भी इसी तरह से गीता के श्लोकों को पढ़ते रहिए और जीवन पथ पर अग्रसर रहिए। सफलता आपके चरण चूमेगी। ठीक है भैया? धन्यवाद दीदी। प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उनके जो माता पिता है जिन्होंने इनको सिखाया है उनको भी हमारा नमन है। बहुत बढ़िया आप उनको गीता का जो श्लोक सिखा रहे हैं, गीता सिखा रहे हैं, तो इन बातों से तो हम बहुत ही आनंदित हैं। बहुत बढ़िया आपने सिखाया। हाँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपको नमन जो बच्चे को गीता सिखा रहे हैं। ये बच्चे हैं, आप हैं, एक विशिष्ट हो गए हैं। ऐसा करने से अगर जो गीता पढ़ते हैं ना, उनका व्यक्तित्व ही कुछ अलग हो जाता है ना। तो आप अभी साधारण रहे नहीं, तो ये बच्चे को आगे पढ़ाते रहिए। ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे मात मेरी शक्ति मेरी शुद्ध मुझको कीजिए, तन से विकरत हूँ नहीं मैं, मन को पावन कीजिए। हे मात मेरी शक्ति मेरी शुद्ध मुझको कीजिए, राम मुझ में रचे रहे और कृष्ण हो मुझ में बसे, गुरु कृपा मुझ पे रहे सदा ही, मातवरी दीजिए। तन से विकरत हूँ नहीं मैं, मन को पावन कीजिए। हे मात मेरी शक्ति मेरी शुद्ध मुझको कीजिए, ताते माते ना रूठे बने सभी के, धन्य धन मुझे दीजिए। तन से विकरत हूँ नहीं मैं, मन को पावन कीजिए। हे मात मेरी शक्ति मेरी शुद्ध मुझको कीजिए, मुझ में हो बल तप व साधन, जग में भी सम्मान हो, और आए ना अभिमान फिर भी ज्ञान ऐसा दीजिए। तन से विकरत हूँ नहीं मैं, मन को पावन कीजिए। हे मात मेरी शक्ति मेरी शुद्ध मुझको कीजिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर चंद्रा दीदी, आप बहुत सुंदर आपने बोला गुरु की प्रार्थना।
और आप लोग देखिए बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी आप इस तरह से आप समय निकाल कर ये सब कार्य कर रही हैं, तो इसके लिए आपको भी नमन ही करती हूँ। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, आपका बहुत बढ़िया अपना रहा। आशीर्वाद दीजिए कि और आगे बढ़े। आशीर्वाद ही है, वही है कि बस आपकी सफलता आपकी चरण चूमे, आप ऐसे ही हंसती रहे, ऐसे ही सुंदर दिखती रहे दीदी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चा आपका। हाँ, चिरंजीव चिरंजीव, आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद दीदी, बहुत सुंदर। गीता पढ़ते रहिए, गीता पढ़े पढ़ाए और जीवन में लाए। ठीक है दीदी, जय श्री कृष्ण। है गीता सार पर। हाँ, बोलिए बोलिए। आलस्य तज आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो, सुख शांति का भंडार जिसमें है भरा, गीता पढ़ो, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें, परमोह निद्रा मग्न सोते काल बहु, गीता तुम्हें, तुम हो अजर तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो, जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो, होगा न फिर आवागमन, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, होगी समन यह सर्वदा की, जन्म बंधन की व्यथा, करिए श्रवण गीता भवन, हरिहर कथित गीता कथा, दे ज्ञान गीता भारती है, जन्म बंधन टारती, सब भक्त मिलकर प्रेम से उसकी उतारो आरती, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, भव खेद भंजन भक्त रंजन, मूल गंजन द्वंद की, प्राणी सकल सब जय कहो, गुरुदेव हरिहर नंद की। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, आपने मैसेज दिया है पूरा, बहुत ही सुंदर, सभी के साधकों के लिए, हमारे लिए सुंदर मैसेज दिया है, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, सारे समाज के लिए आपने संदेश दिया, और बहुत ही सुंदर आपकी कविता है। आपको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगला कार्यक्रम है आशा जी। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण। सभी गुरुजनों को नमन दीदी। दीदी आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आशा दीदी, आभा दीदी, किरण दीदी, आप लोग का तो बहुत बहुत नमन है। आप लोग ने तो हमको नया दिशा दिया, अच्छा मार्ग दे रहे हैं, जैसे लगता है जिंदगी नई बन रही है। दीदी मैं एक भजन सुना रही हूँ। हाँ दीदी, सुनाइए दीदी। हाँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा सुनाया आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। दीदी आप ही लोग से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ भी नहीं, बोलने। नहीं दीदी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। सब जो आपने ऐसा भजन यहाँ पे सुना दिया, तो यही आप अब जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे वैसे ही आप और भी आनंदित होंगी। और मैं भी तो बचपन से उसको पढ़ रही हूँ। एक गीता जी की यही कृपा है, जो गीता जी का एक भी श्लोक पढ़ लेता है ना, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है दीदी। तो ऐसे ही आप ऐसे ही रहेंगे हमेशा, है ना। तो जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। अर्चना शाह जी। हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस गीता परिवार से हम सबको जोड़ने के लिए। जैसा कि दीदी ने बताया कि गीता परिवार से जुड़ने के बाद बहुत मन में शांति रहती है, और सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गीता परिवार से जुड़ने के बाद। मैं अपना भजन सुनाना चाहती हूँ। मैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के 5 श्लोक सबको सुनाना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते, गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हे शिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते, धनुज निरोषिणि दिति सुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते, शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते, मधु मधुरे रे मधु कैट भगंजिनि कैट भभैजिनि रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति और आस्था के पुष्प अर्पित कर कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा, याद करूं और दर्शन हो जाए। रहे आशीष और कृपा सदा हम पर आपकी, गीता पाठ के सौरभ से महकता रहे जीवन हमारा, महकता रहे जीवन हमारा। आज आनंद उत्सव की इस शुभ मेला में सर्वप्रथम गीता परिवार के संस्थापक व प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय आदरणीय श्री गोविंद देव जी गिरी जी महाराज को कोटि कोटि नमन, हमारी आदरणीय गुरु आशा दीदी को सादर नमन, अभिजीत भैया, किरण दीदी, आभा दीदी और समस्त गीता परिवार को नमन करती हूँ। मनुष्य जीवन ईश्वर की एक अमूल्य कृति है, किंतु आज के इस भौतिकवादी युग में, इस भाग दौड़ में आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति और हितों में लगा रहता है, किंतु जब अंत समय आता है तब उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। किंतु परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की हम पर ऐसी असीम कृपा हुई कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का रसपान, श्रवण, पठन और सीखने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ है, और यह सब निःशुल्क हो रहा है।
गीता सेवी साधक अपनी सेवाएं दे रही हैं, मैं उन्हें सबको सादर नमन करती हूँ। मेरे जीवन को सही दिशा देने वाले, ईश्वर और आध्यात्म से जोड़ने वाले, मन को सुख शांति प्रदान करने वाले गीता परिवार से जुड़ने का श्रेष्ठतम उपहार मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, भाव विभोर हूँ। अपने जीवन काल में विद्यालय से लेकर कॉलेज तक मैंने जो अध्ययन किया है, किंतु आज जब हम गीता कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं तब मुझे एक सुखद अनुभव हुआ है। ये ऐसा अनुभव कि हमारी गुरु ने हमें इतने सहज, सरल और सुंदर तरीके से सभी बारियों को समझाते हुए भी इतना अच्छे तरीके से हमें श्लोक पढ़ना सिखाया और समझाया। साथ ही हमें उसके तुरंत कक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद ऑडियो भी उपलब्ध कराए गए और बाद में प्रैक्टिस के लिए हमें सुवर्णा काकी जी का ऑडियो भी पुनः भेजा गया। उसके पश्चात सप्ताह के अंत में व्याकरण कक्षाएं, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से जुड़ा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए, कि हमारे पूर्वजों ने किए, कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवश्यत्त संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सके। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि एक कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते।
अब आप रुकना नहीं। 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान रखें। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हों, अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योति दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी टीचरों को चरण स्पर्श मेरा और सहपाठियों को भी जय श्री कृष्णा। दीदी मैं लिंगाष्टकम सुनाना चाहूंगी जिसमें कुछ श्लोक है, और आपके साथ गीता जी सीखते सीखते मुझे संस्कृत भी थोड़ा अच्छा आने लगा है, तो उसकी खुशी भी है। जी जी मैं शुरू करती हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम जित सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जय श्री कृष्ण। मैं आपके समक्ष अपने स्वर्गीय पिता श्री प्रेमचंद पारस जी द्वारा लिखित कविता पेश करने जा रही हूँ। कविता का नाम है राम की संतान। राम की संतान हैं हम, राम की संतान हैं, देश का अभिमान है हम, देश का अभिमान है। राम की संतान हैं हम, राम की संतान हैं, देश का अभिमान है हम, देश का अभिमान है। हाथ में माला भी है, खंडा भी है, हाथ में माला भी है, खंडा भी है, रूह में नानक भी है, बंदा भी है। कह रही है कब्र गौरी की के हम शब्द पर छोड़ा हुआ एक बाण है। राम की संतान है हम, राम की संतान है, देश का अभिमान है हम, देश का अभिमान है। हमने लंका जीत ली, हमने लंका जीत ली, फिर छोड़ दी, स्वर्ग से प्यारी है मिट्टी देश की। हमने लंका जीत ली, फिर छोड़ दी, स्वर्ग से प्यारी है मिट्टी देश की। कोई सेल्यूकस हमें कुछ दे गया ले गया, यह सीख हम बलवान हैं। राम की संतान हैं हम, राम की संतान हैं, देश का अभिमान है हम, देश का अभिमान है। आग में निखरी हुई सीता हैं हम, युद्ध में मुखरित हुई गीता हैं हम। आग में निखरी हुई सीता हैं हम, युद्ध में मुखरित हुई गीता हैं हम। देवता मस्तक झुकाते हैं जिसे, उस मनुज का कर रहे निर्माण है। राम की संतान हैं हम, राम की संतान हैं, देश का अभिमान है हम, देश का अभिमान है। जय श्री कृष्ण। बड़े पेशेंस से, आप बड़े पेशेंस से म्यूट अनम्यूट सबको समझाते हैं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और आशा दीदी का है तो बात ही मत बोलो, आई एडमायर हर अ लॉट। भगवत गीता पठन से
मेरे में बहुत डिसिप्लिन आ गई है। आई बिकम वेरी सिस्टमैटिक, टाइम पे काम करती हूँ, अच्छे से एक के बाद वेरी डिसिप्लिनरी मैं मेरा काम करती हूँ। मेरा उच्चारण भी अभी बहुत स्पष्ट हुआ है। एक्चुअली मैं संस्कृत भी सीख रही हूँ, उससे और भी मेरा एंड भगवत गीता के पठन करने से भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है उच्चारण करने में। मैं भगवत गीता से कर्म की सीख में बहुत विश्वास रखती हूँ। वो कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा आपको भोगना पड़ता है, वैसे ही मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, अप्लाई कर रही हूँ मेरे एवरीडे जीवन कार्य में। अच्छा करो, अच्छा कर्म मिलता है। एंड वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही स्टार्ट करो, अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने घर के सेविका के साथ अच्छा व्यवहार करो। इट गिव्स एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और आनंद देता है। और मेरा ध्येय है अभी, माय लक्ष्य है सब 18 अध्याय भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ करने का। एंड मुझे विश्वास है कि मेरे श्री कृष्ण मुझे जरूर मेरा स्वप्न पूरा करेंगे, यही मेरी श्रद्धा है। आशा दीदी को और आभा दीदी को मैं और एक बार प्रणाम और धन्यवाद कहती हूँ। आई एम एवर ग्रेटफुल टू यू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दीदी जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी जी, आपके आनंदोत्सव में मुझे पधारने का अवसर मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी आप ही की तरह सेवा दे रही हूँ गीता परिवार में। L1 की मॉर्निंग बैच है मेरे पास अभी, और बस आपके आनंदोत्सव में पधारने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। सभी साधकों से यही कहना चाहती हूँ कि गीता पढ़े, पढ़ाए और बस इसी तरह गीता परिवार से जुड़े रहे, कुछ न कुछ सेवा देते रहे। अच्छा लगता है गीता परिवार से जुड़ने के बाद, और मन में अच्छी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बस यही बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और देखो आपने यहाँ पे आके तो सब में कितना उल्लास जगा दिया आपने, सब में उत्साह आ गया। आपकी हंसी और आपकी जो सुंदरता बोलने की है, आप आए हैं। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं दीदी कि गीता परिवार में जो है वो बुढ़े ही लोग जाते हैं, ओल्ड लोग जाते हैं, पर आपने देखा होगा हमारी कक्षा में सब बच्चे भी हैं बहुत सारे, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के यंग जनरेशन भी गीता में आए और गीता पढ़े। तो इसके लिए भी आप संदेश दे रही हैं दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आई। जय श्री कृष्ण दीदी। सुधीर जी। जी, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुलसीदास जी की हुई शिव जी के प्रति वंदना ये मैं सुनाता हूँ। उसके बाद 1-2 मीराबाई के भजन मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे हैं, 3-4 मिनट में हो जाएंगे वो। तो ये है तुलसीदास जी का। श्री गणेशाय नमः। नमो ओम नमः शिवाय। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार की रति, बलि जानू निज माया। चलज नयन गुण अयन मयन रिपु, महिमा जान न कोई। बिनु तव कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई। ऋषय सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर, अपर जीव जग माही। तब पद विमुख न पार पाऊ को, कलप कोटि चली जाही। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। मोह निहार दिवाकर शंकर, सरसो भयहारी। गिरिजा मन मानस मराल, काशी मसान निवासी। तुलसीदास हरिचरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी। ये तुलसीदास जी का है। और अब मैं आपको
छोटी सी मीराबाई की सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा, ये गाई भी गई है, यूट्यूब में आपको मिल भी जाएगा। लेकिन मुझे पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि पढ़ने में जो मीटर है, जो छंद है, वो ज्यादा व्याप्त होते हैं। गाने में वो उतना नहीं होता है, क्योंकि वहां संगीत होता है, लय होता है। और वैसे भी मुझे वो धुन जो पंडित रविशंकर ने बनाई थी मीरा फिल्म के लिए, इसमें हेमा मालिनी ने मीरा का रोल किया था, वो मुझे निजी तौर पर पसंद नहीं आई वो। तो आप मैं पढ़ता हूँ, और जब मैं पढ़ूंगा आपको लगेगा कि सच में मीराबाई कैसे बात करती थी अपने माखन चोर कृष्ण से, कितना प्रेम था उनको। ये है, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगत जागीरी पाऊं तीनों बाता सरसी, मोर मृकट प्रीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, हरे हरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुमी सारी, जोगी आया जोग कर करण को तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया वृंदावन के बासी, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा सदा रहो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीन है प्रेम नदी के तीरा। अब आप देखिए, ये आखिरी लाइन इतनी खूबसूरत है कि मीरा जी कह रही हैं कि गंभीर रहो, धीरज रखो, प्रभु आएंगे, और आधी रात प्रभु दर्शन दीन है प्रेम नदी के तीरा। ये बहुत ही खूबसूरत है। इससे एक छोटी सी मैं सुनाता हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मीराबाई की मुझे बहुत भजन अच्छे लगते हैं। जागो बंसीवारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तरण आया को तारे। ये है। तो आप 3 मिनट है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं। क्या बोला आवा दीदी? लीला रावत दीदी, आप हमेशा एस रावत के नाम से ज्वाइन होते हो ना। आज आभा दीदी और आशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल पीछे हमको ले गए बचपन में, एकदम से हमको इतनी उम्मीद नहीं थी। जैसे माता पिता गुरु ने ABCD आई हाथ पकड़ के सिखाया था, वैसे आप लोगों ने सिखाया हमको। बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में चले गए, बचपन में अपनी उम्र भूल गए हैं। मैं कृष्ण भगवान का भजन सुनाना चाहती हूँ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब तमाम हो रहा है, तेरी कृपा से ही सब तमाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के
आए मैं जब बना सुदामा, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से ये गुलशन गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से ये गुलशन गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जय कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गोपाला राधा लोला, गोपाला राधा लोला, मुरली लोला नंद लाला, जय मुरली लोला नंद लाला। गोपाला राधा लोला, केशव माधव जनार्दना, केशव माधव जनार्दना। वनमाला वृंदावन माला, वनमाला वृंदावन माला, मुरली लोला नंद लाला, जय मुरली लोला नंद लाला। गोपाला राधा लोला, आनंद मोहन निरंजना, आनंद मोहन निरंजना। वनमाला वृंदावन वाला, वनमाला वृंदावन वाला, मुरली लोला नंद लाला, जय मुरली लोला नंद लाला। गोपाला राधा लोला, मुरली लोला नंद लाला, जय मुरली लोला नंद लाला। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। बोल रही हूँ मैं, अमिता पंडा हूँ, संबलपुर की रहने वाली हूँ, उड़ीसा, जो संबलपुरी नृत्य और संबलपुरी वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग भी आइए, सबको आमंत्रित करती हूँ। आशा मैम, शीला मैम, आभा दीदी, आभा मैम, उनको मैं दिल से क्या करती हूँ, हमको हर दिन की अग्रता से हमको पढ़ाते हैं, हमको शिक्षित करते हैं। मैं सुबह उठती हूँ और वेट करती हूँ कब 3 बजेगा, कब मैं क्लास ज्वाइन करूंगी। मैंने पिछले साल भी लेवल 1 पार किया था, लेवल 2 ज्वाइन किया था, लेकिन सितंबर के महीने में मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सेहत खराब हो गया, तो मैंने लेवल पार कर लिया था। 2 भी लेवल 1-2 हफ्ता मैंने किया था, उसके बाद हॉस्पिटल
तो मैं अलाउ नहीं करते है ना, आरसीयू और सेमी आरसीयू में थी, तो वहाँ अलाउ नहीं। तो मैंने 6 महीने लगे मुझे ठीक होने में। उसके बाद फिर आपका वेबसाइट में देखा तो लेवल 2 रजिस्ट्रेशन हो चुका, तो मैंने सोचा लेवल 1 खुला था, तो मैंने लेवल 1 में ज्वाइन कर दिया। फिर से उस वक्त पिछले साल जैसे एक छोटा बच्चा जैसे हिंदी बोलता है वैसे हिंदी में मैं बोल रही थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो आपके वजह से जो आप जैसे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, मैं आगे भी लेवल पास करूंगी। कृष्ण ने चाहा तो टीचर भी बनूंगी। जी, से भी हाँ, मेरा परिवार गीता परिवार ही है। मेरी मम्मी ये एक साध्वी है गीता परिवार की, उन्होंने लेवल 3 पार कर चुकी हैं, लेवल 4 करने वाली है। जय श्री कृष्णा आपको दीदी। अच्छा लगा गीता परिवार से जुड़ के। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्णा। सुधा गुरनानी दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। गीता परिवार हमारे लिए नया नहीं है। हम आप ये संजू भैया भी हमारे समकक्षी उम्र के, आशु भैया, संजू भैया, और जो हमारे स्वामी जी है गोविंद गिरी जी महाराज, उन सबको, स्वामी जी को तो कोटि कोटि प्रणाम, और सब भैया को जय श्री कृष्णा। और मैं वल्लभाचार्य जी विरचित वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ यमुनाष्टक का पाठ आपको सुनाना चाहती हूँ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा, मुरारी पद पंकज स्फरद मंदरेणु कदम, तटस्थ नव काननम प्रकट मोद पुष्पाम्बुनम, सुरासुर पूजित श्रियं बिभ्रतीं, कालिंद गिरिमस्तके पदद मंद पूरोज्वला, विलास गमनोनलसत प्रकट कंठ शैलोन्नता, सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, मुकुंदरति वर्धनी जयति पद्म बंधो सुता, भुवन भुवन पाविनी प्रिया बीरई सेविताम, शुक मयूर हंसा देवी तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका, नितंब तट सुंदरी नमतु कृष्ण तुर्य प्रियाम, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते, घना घन्निभे सदा ध्रुपराशरा विष्टदे, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, कृपा जलधि संशिते मम मन सुखं भावय, यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावका, समागमन तो भवत सकल सिद्धिता सेवितां, तया सदस्यतामियात कमल जास पत्नी यत्, हरि प्रिय कलिंदिया मनसि में सदा स्थियतां, नमो अस्तु यम्ने सदा तव चरित्र अद्भुतम्, न जातु यम यातना भवति ते भयपानत, यमोऽपि भगिनी सुतां कद्मु अन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् हरे अर्तिका गोपिका, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवतु मे तावता, न दुर्लभतमारति मुर्रिपो मुकुंद प्रिये, अतोऽस्तु तव लालना सुहृदनी परम संगमात्, तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते, स्तुतिं तव करोति कमल जास पत्नी प्रिये, हरे अर्जुनु सेव्या भवति सौख्यमा मोक्षत, इयं तव कथाधिक सकल गोपिका संगम, स्मर्शं जलाणुभिः सकल गात्रजय संगम, तवाष्टिकं मुदा पट्टि सूरसुते सदा, समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति, तया सकल सिद्धियो मुरिपुः सन्तुष्यति, स्वभाव विधियो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरि। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। मैं सुधा गटवानी कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। ये हमारा भारत का दिल जो मध्य प्रदेश है। अच्छा, अनुसुईया जी। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रचित इस भक्ति गीत में ईश्वर को सखा नाथ के रूप में संबोधित करते हुए
ये विनती की गई है कि आप मेरे सभी सांसारिक कर्मकांड में, मेरे ध्यान में, ज्ञान में, मेरे सुख दुख में और मेरे नयनों के नीर में अर्थात मेरे आंसुओं में मेरे साथ बने रहो और मेरे हृदय में रहो। ये बंगला गीत है और मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी आवाज थोड़ी भारी हो रखी है। मम हृदय रहो हे सखा, मम हृदय रहो हे सखा, मम हृदय रहो। नाथ তুমি সুধীর দুঃখ হাসি নয়ন নীর, নাথ তুমি সুধীর সুখ দুঃখ হাসি নয়ন নীর, লহ আমার জীবন ঘিরে, লহ আমার জীবন ঘিরে। সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো, সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো হে সখা, মম হৃদয়ে রহো হে সখা, মম হৃদয়ে রহো। बहुत सुंदर, बहुत। पायल दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, आप दीदी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा दीदी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने भजन गाने का। तो मैं गाती हूँ। मधुबन की लताओं में कान्हा जी तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं, इन काली घटाओं में कान्हा जी तुम्हें देखूं, जमुना का किनारा हो वहाँ चंचल सी धारा हो, जमुना का किनारा हो उसमें चंचल सी धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए कान्हा जी तुम्हें देखूं, महारास रचाते हुए कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी खड़े तिरछे उनके सर पे मुकुट बिरजे, कान्हा जी खड़े तिरछे उनके सर पे मुकुट बिरजे, अधरों पे लिए मुरली कान्हा जी तुम्हें देखूं, अधरों पे लिए मुरली कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं, कान्हा जी तुम्हें देखूं,
मधुबन की लताओं में कान्हा जी तुम्हें देखूं। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया आवाज। हाँ दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं कृष्णाष्टकम गा रही हूँ। व्रजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकरणधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दन नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं तृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धिवन्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यथा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे परिवार, पूरे गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपका, जो आपने कृष्ण की जो भक्ति में और भी चार चांद लगा दिए इस गीत से। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना,
तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गोरा जी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मौका दिया। बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपने भजन सुना के। हम तो यही चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में डूबे रहें। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर। कमलेश जी, हाँ कमलेश आप बोलिए। हमारा माइक ऑन है ना? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक। मैं गीता के 5 श्लोक सुना रही हूँ। मय्यावेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अंत में मैं परम श्रद्धेय स्वामी गुरु गोविंद गिरी जी को नमन करती हूँ। हमारे संपूर्ण गीता परिवार को का मैं की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जितनी प्रेरणा स्नेहपूर्ण प्रशिक्षण के कारण हम सबको कुछ सिखा पाया है, गीता का ज्ञान प्राप्त करने में का हमें अवसर दिया है। फिर श्रद्धेय आशु भैया, संत भैया के अद्भुत ज्ञान और अत्यंत उत्तम विवेचन से जो गीता का रहस्य स्पष्ट हो रहा है, उस सभी के लिए मैं आप सभी लोगों को शत शत नमन करती हूँ। ठीक। जय श्री कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बढ़िया आपने बोला। हाँ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा। और दीदी तो इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए भी। क्या प्रैक्टिस करती है सबसे पहले सर्टिफिकेट। हाँ। और बहुत मेहनत करती है, मेहनत बहुत मेहनत। धन्यवाद आपका दीदी। रश्मि दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है।
हाँ, मैं एक हॉस्पिटल के बाहर बैठी हूँ, वहाँ से बोल रही हूँ। मेरा भजन कार्ड में मेरे मिस्टर को हॉस्पिटल में लेके आई हूँ आज। अच्छा। हाँ, तो मैं मेरा भजन बोलती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। सभी गीता बोलिए। प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। जी बोलिए मैं दीदी। श्री कृष्ण का भजन गा रही हूँ। अधरम मधुरम। हाँ बोलिए दीदी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरम न सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वेणु मधुरा रेणु मधुरा पादो मधुरा पाणि मधुरा नाट्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं रमितं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा व्यष्टि मधुरा षष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते। जय श्री कृष्ण। एक लाइन छूट गई। गोपा मधुरा गाओ यष्टि मधुरा षष्टि तो छूट गया शायद। कोई एक लाइन बहुत छूट बढ़िया, हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ और आपके लिए बहुत बहुत वो शुभकामनाएं क्या हैं। मेरा चेकअप गए हैं तो इसके लिए मैंने बाहर बोल दिया। अच्छा तो नाम देखिए दिया। ईश्वर के जय श्री प्रति कृष्ण। आपकी आस्था को नमन है दीदी। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा चंदा पूछा टिम टिम तारों से। सूरज से पूछा चंदा से पूछा टिम टिम तारों से। इन सब ने कहा अंबर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। ए श्याम तुम्हें मैं कथती पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती सुख भी लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। फूलों से पूछा कली पूछा बाग के माली से। फूलों से पूछा कलियों से पूछा बाग के माली से। इन सब ने कहा हर डाल में हो पर पता मुझे मालूम नहीं। ऐ श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा लहरों से पूछा
पूछा पूछा बहती जर से इन सब ने कहा सागर में हो, पर पता मुझे मालूम नहीं। ए श्याम तुम्हें मैं कती, पर पता मुझे मालूम नहीं। साधु से पूछ, संतों से पूछा दुनिया के लोगों से। साधु से पूछा, संतों से पूछा दुनिया के लोगों से। इन सब ने कहा हृदय हो, पर पता मुझे मालूम नहीं। है हम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर आपने और भजन दीदी मैं बहुत दिन से गीता पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैं लेवल 1 में जुड़ी हूँ तब से मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। नहीं तो मैं चाह करके भी नहीं पढ़ पाती थी। रामायण पढ़ती थी, बहुत सारे स्तोत्रम पढ़ती थी, गीता नहीं पढ़ पाती थी। आज मैं पढ़ पा रही हूँ। चलो बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग की वजह से ये हुआ। आप आगे भी पढ़ते रहिए, हम आपसे वो आशा रखते हैं। और और याद भी कर लेंगे आप, और शिक्षिका भी बन जाएंगी। जी धन्यवाद दीदी। हाँ अच्छी है दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। ड्रेस तो नहीं है ना किसी के? आप किसी का हैंड रेस नहीं है। अच्छा, एक कविता दीदी का वीडियो था, हाँ दे दीजिए वो आज की नहीं तो वो चला देती हूँ मैं एक बार, है ना? हाँ चला दीजिए। दीदी का वो भी था दीदी, क्राफ्ट वाला। हाँ वो दोनों साथ साथ चला दूंगी दीदी। हाँ हाँ चला दीजिए। हो गया। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भारत माता की प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिन्दुभूमि सुखं वर्धितो। महामङ्गले पुण्यभूमि त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमान् हिन्दु राष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयं। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। यजयां च विश्वस्य देहि सशक्तिं, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाङ्केन मार्गं, स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमोदं, परं साधनं नाम वीरव्रतं। तदन्तःस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, विदन्तः प्रजागर्तुतीराङ्गनीशम्। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, आपने हमें अपने बच्चे की तरह स्नेह और ममता दी है। आपकी रक्षा के लिए मेरा नश्वर शरीर प्रदान करते हुए मैं प्रणाम करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी असीम कृपा से हमें आध्यात्मिक सुख समृद्धि प्राप्त हो और अपने धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो सके। भारत माता की जय। जी दीदी। हाँ हो दीदी, हो गया। हाँ
वो क्राफ्ट वाला एक वीडियो और है दीदी। हाँ वो दिखा दीजिए, बहुत सुंदर, ये तो बहुत बढ़िया था दीदी। उनको धन्यवाद बोलना है। दीदी देख पाए अगर रिकॉर्डिंग तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने जो है भारत माता का गीत गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुचि नवाल आज आपको अपनी आर्ट और क्राफ्ट दिखा रही हूँ। ये पहली आर्ट है, ये मंडाला आर्ट बोलते हैं इसको। इसमें ऐसे अलग अलग तरीके की डिजाइन अपन बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। ये है अब एक वाटर कलर पेंटिंग, ये है मेरी स्केचिंग, ये एक ऑयल पेस्टल की पेंटिंग है, और इसको बोलते हैं एक राम राम आर्ट। इसमें ये सब कुछ अलग अलग कलर, सिर्फ राम नाम लिखा हुआ है और कुछ भी चीज का यूज नहीं हुआ है इसके अंदर। एक एक्रेलिक कलर की पेंटिंग है, ये मैंने बॉक्स पे बनाई है। इसको अपन एज अ शो पीस भी रख सकते हैं। और मैं काफ़ी सारे ऐसे क्राफ्ट भी करती रहती हूँ। ये जैसे गिफ्ट बॉक्स है, मल्टीपर्पज़ बॉक्स है, इसको बहुत सारी चीज़ों में अपन यूज ले सकते हैं। चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो घर पे भी किसी भी चीज़ में इसमें काम में ले सकते हैं इसको। और ये भी एक गिफ्ट बॉक्स है, किसी को भी इसमें जैसे रिंग वगैरह या टॉफ़ीज़ तो इसमें डाल के देते हैं तो ये दिखने में सुंदर लगता है। इसी तरीके से ये भी एक मैंने गिफ्ट बनाया है, कार्ड है पूरा इतना बड़ा, ये खुलता जाता है अंदर से अंदर ऐसे। इसमें अलग अलग तरीके के सब कार्ड्स हैं। कार्ड्स तो और भी बहुत सारे ये बनाए हुए हैं मैंने। ये जैसे एक दिवाली का कार्ड है, ये 3D कार्ड है। ऐसे ही ये एक कपल कार्ड है। फिर मैं सॉफ्ट टॉयज भी बनाती हूँ, तो ये छोटा टेडी बियर, और ये बच्चों को क्राफ्ट भी सिखाती हूँ। और ये उड़ता हुआ कौवा, बच्चों को बहुत मजा आता है इसको बनाने में। इस तरीके से ये एक ऐसी गाड़ी बना रखी है, चाहे तो इसमें अपन टॉफीज या कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, तो ये भी बहुत सुंदर लगती है। सब कुछ मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके बनाया है। और ये मेरे सारे कार्ड्स हैं। और ये एक बांदरवाल है जो मैंने बनाई है। राखियाँ वगैरह भी बनाती हूँ मैं, तो सबको बहुत पसंद आती है। बहुत ही सुंदर रुचि दीदी देखकर मन बहुत ही हर्षित हुआ। हो गया वैसे तो। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है दीदी। अब तो सबका हो गया है वैसे। अच्छा, किसी का रह गया और कुछ बोलना चाहता है कोई? 4 मिनट है शायद इस मीटिंग को हमारे ना। अच्छा 10 मिनट करेंगे तो हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई है किसी को। समापन प्रार्थना भी है दीदी। हाँ ले लेते हैं। अंतिम प्रार्थना है नीता दीदी की। नीता दीदी चलो करूँ दीदी? हाँ प्रार्थना करिए दीदी। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्णा। आनंद आया बहुत ही उत्सव में, बहुत बढ़िया रहा और आशा करते हैं कि आगे भी मिलेंगे हम। और जैसा हमने चाहा आपने वैसा ही किया सबने, तो बहुत मन हर्षित है। और ईश्वर से कामना है कि भगवान कृष्ण का साथ हमेशा बना रहे आपके साथ
और आनंद से अपना आपका जीवन मंगलमय हो, सुंदर हो, ऐसी कामना करती हूँ। और आपसे देखिए थोड़े दिनों में आपके ऑडियो मैंने चेक किए, वीडियो चेक किए, आपसे बात की, आपको पढ़ाया, तो आपसे इतना स्नेह हो गया हमें। तो ऐसे ही हमें भगवान कृष्ण से भी स्नेह हो जाएगा जब हम उनके श्लोकों को पढ़ते रहते हैं तो स्नेह तो हो ही गया, दिख ही रहा है ना। तो हमें तो बहुत ही, और उसमें क्या है, बहुत ही आनंद रहता है। कोई भी काम हमको करना उत्साह रहता है, हमें उत्साह पूर्वक हम काम करते हैं और आनंदित रहते हैं। तो ईश्वर सबको ऐसा ही सुख संपन्न करे, ऐसा हमारी कामना है। और सभी आभा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और किरण दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भैया अभिजीत भैया उनको भी बार बार धन्यवाद, और गीता परिवार को पूरा पूरा धन्यवाद, खूब सारा धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा सुअवसर दिया, हमें आपसे मिलाया, सभी साधकों से मिले और इतने आनंदित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। टाइम हो गया मीटिंग का दीदी, बस 1-1.5 मिनट बचा है। ये अमृता दीदी का हैंड रेज है, इन्हें अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ कर दो। किसी, देखो हमने किसी के लिए सबको बोलने का मौका दिया, कोई ऐसा नहीं, और सबने हृदय से बोला, बहुत ही अच्छे ढंग से बोला, और सभी बिल्कुल सरल साधक है ना, और संपन्न साधक, और बहुत ही कुशल, और अपने सब बहुत ही उनमें ज्ञान सीखने की इच्छा है, जिज्ञासु हैं, बहुत बढ़िया। तो बोलने दीजिए, बोल दीजिए। हाँ दीदी, अनम्यूटेड है। जय श्री कृष्ण। हाँ आशा, मैं ऐसे ही मैंने बोला था आपको, मेरी मम्मी का वही नाम आशा है। हाँ। की बोलती हूँ, आपने मुझे सिखाया, जैसे मम्मी सिखाती हैं वैसे आप भी सिखा रही हैं। वो भी लेवल 3 पार कर चुके हैं, पिछले साल लेवल 4 में ज्वाइन थी, लेकिन मुझे देखभाल करने के लिए वो रह गई, वो नहीं कर पाई। हम लेवल 4 कब होगा प्लीज बताइएगा, ताकि हाँ ज्वाइन कर। हाँ बिल्कुल, वो तो मैसेज आपको आएगा दीदी। आप अभी लेवल 2, हाँ लेवल 2 में जाएंगे ना, तो उसमें भी सब बताते हैं, तो धीरे धीरे अगर होगा तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आएगा, आपके पास नहीं मिले आपको, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। और आपकी मम्मी को भी हमारा नमन है, और वो भी आगे गीता के पथ पे अग्रसर हैं, तो इससे अच्छी खुशी की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती।